अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एंटीस्टैटिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। यूनिट 6 जो है हमारे पास क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। जो पहले एमसीक्यूज है HCF आप a³ माइनस 8 b³ एंड a² माइनस 4ab प्लस 4b² इज। 4 ऑप्शन गिवन है। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? तो LCM HCF के ऊपर हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले आप देखें फैक्टर को समझें। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली कंप्लीटली। कॉमन जो ऊपर दो चीज़ें हैं, अगर आपके पास उसमें क्या चीज़ मुश्तरक है, कॉमन है, और H जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, हाईएस्ट कॉमन। ठीक है। अगर किसी दो नंबरों में आपके पास नंबर कॉमन नंबर बनते हैं, लेकिन उसके अंदर बड़ा कॉमन क्या है, तो ये चीज़ आपने, तो उसके लिए सबसे पहले a³ माइनस 8 b³ जो है इसको आपने क्या करना होगा? फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप HCF निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी। तो चलो हम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2b होल क्यूब। अब इस फार्मूले को जब आप ओपन कर लेते हैं तो ये फार्मूले बहुत आपको काम आएंगे। तो ये आपके पास a माइनस बी, यानी यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, और आपके पास फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। अगर इसको आप सॉल्व करके देख लें तो a माइनस 2b इनटू a² प्लस 2ab आपके पास बन जाएगा, और प्लस 2 2 जार 4b²। ये तो हमारे पास पहला आ गया। अब दूसरे को भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेकंड है a² माइनस 4ab प्लस 4b²। तो यहाँ पर अब आपने इसके अंदर क्या करना है? कॉमन देखना है। तो इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर 2b होल स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म 2b है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर आप लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म आपके पास 2b है होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। इसको 2 बार भी लिखना चाहें तो भी a माइनस 2b इनटू यहाँ पर a माइनस 2b। ये आपके पास आ गया सेकंड। अब HCF होता क्या है? HCF आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है। अब इसके अंदर आपने कॉमन देखना है कि कौन से कॉमन है आपस में, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी इधर भी है, a माइनस 2b और इधर भी है यहाँ पर, और तो इसके अंदर कुछ कॉमन है ही नहीं, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं a माइनस 2b। ये हमारे पास इसका HCF बन जाएगा। तो ये आपने देखना है कि कौन से ऑप्शन में आपके पास a माइनस 2b, तो ये आपके पास ऑप्शन ए में आपके पास मौजूद है, तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है A। दूसरे MCQs की तरफ यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा MCQs है LCM आप 2x प्लस 3y होल रेस्ट टू पावर 5 एंड 2x प्लस 3y होल रेस्ट टू पावर 3 इज। इसमें कौन सा इसका LCM है? तो एक शॉर्टकट, चूंकि चैनल का नाम है मैथ्स एंड एंटीस्टैटिक्स, आपको शॉर्टकट मेथड से भी बता देते हैं, डिटेल से भी बता देते हैं, ताकि आप 10 सेकंड के अंदर आप जवाब का बाज़ दफ़ा आप उसको चूज़ कर सकें दुरुस्त आंसर का। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेल के साथ बात कर लेते हैं, तो फिर आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता देते हैं। सोल्यूशन क्या है? पहला हमारे पास है 2x प्लस 3y होल रेस्ट टू द पावर 5। पहले आपके पास LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दो तरीके से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मल्टीपल क्या होता है और कॉमन क्या होता है और लोएस्ट या लीस्ट क्या होता है, ये तो आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है H की तरह। लेकिन मल्टीपल जिस तरह आप टेबल पाड़े पढ़ते हैं 2 का जो है ना, फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो 2 1 जार 2, फिर अगला 4, फिर आगे 6, फिर 8 और ये 10, ये आपके पास इसके मल्टीपल आ जाते हैं। पहले 5 यानी मल्टीपल उस तरीके से आ जाते हैं। तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन आपके पास अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है या कोई से दो नंबर गिवन है, तो उसका LCM क्या होता है? कॉमन नंबर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन नंबर।
जो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे और उसके साथ नॉन कॉमन फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ये इसका तरीकाकार है। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम क्या करें, इसको आप 5 टाइम लिख सकते हैं 3y, 1 टाइम, इसी तरह 2 टाइम, इसी तरह करते करते आप इसको, ये 3 हो गया, फिर आप इसको लिखना चाहें तो ये 5 हो गया और आगे 2x प्लस 3y थोड़ा सा डिटेल्स के साथ। दूसरा जो है 2x प्लस 3y, यही आपके पास सेम है लेकिन उसकी पावर ऊपर 3 है, तो आपके पास इसको 3 टाइम आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y। अब एलसीएम आपको बता दिया कि क्या होता है, आपके पास कॉमन फैक्टर या कॉमन, आपके पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखें इसके अंदर ये चूँकि 2x प्लस 3 इधर भी है इधर भी है, ये 3 टाइम है, तो इधर भी ये 3 टाइम, ये तो कॉमन है, तो पहले कॉमन लिख लेते हैं 2x प्लस 3y और यहाँ पर 2x प्लस 3y, यहाँ पर 2x प्लस 3y। आगे मल्टीप्लाई में जो नॉन कॉमन है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। अब नॉन कॉमन क्या है, ये तो कॉमन हो गया, ये कॉमन, अब ये जो आपके पास 2 बार आया है ये नॉन कॉमन है, तो 2x प्लस 3y यहाँ पर और 2x प्लस 3y। तो लिहाजा ये अगर सारा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y होल रेज़्ड टू द पावर 5, ये आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टकट ट्रिक आप देखना चाहते हैं अब शॉर्ट से, तो देखें इसकी डिग्री, बाकी चीज़ें तो सेम है, इसकी डिग्री 5 है, इसकी 3 है, तो सबसे बड़ी डिग्री जो होगी वो आपके पास उसके अंदर कॉमन भी आ जाएंगे और उसके अंदर नॉन कॉमन भी आ जाएंगे। तो आपके पास कौन सा, ये आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आप कह सकते हैं विद इन नो टाइम, जस्ट एंड सेकंड, आप कह सकते हैं कि इसका एलसीएम ये है। लेकिन डिटेल से, जब आपको डिटेल से समझ आएगी एलसीएम की गर्ज़ ग़ायत क्या है, इसकी डिटेल से समझ आएगी, तो तब आप इस तरह डायरेक्ट कह सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हैं, जो तरीका आपको ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है, डायरेक्ट भी आप इसको, लेकिन बाज़ दफ़ा डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। यहाँ पर तो ये और ये सेम हो तो फिर तो आप हाईएस्ट डिग्री को देख सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो फिर आपको फैक्टराइजेशन करनी ही पड़ेगी, फिर इसके बगैर आप नहीं निकाल सकते। तीसरे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा MCQ है HCF ऑफ दिस a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज, इसका HCF क्या होगा, तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलो हम तीसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अगले MCQs को यहाँ पर लिख चुके हैं, HCF ऑफ दिस एंड दिस। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और आपके पास प्लस बी स्क्वायर, यानी ये वाला टर्म सिर्फ माइनस में रहेगा, यहाँ पर सारा प्लस होगा। दूसरे को करना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी तो उस तरह फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही मैं इसको लिख लेता हूँ। अब HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या है, और तो इसमें ये तो नॉन कॉमन है, ये कॉमन आ जाएगा, तो यही हमारे पास इसका, फिर अगर ज़्यादा चीज़ें कॉमन होती तो उसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करके देख लेते, लेकिन सिर्फ यही कॉमन है, तो यही हमारे पास इसका HCF है। डायरेक्ट जो है आप विद इन नो टाइम आप इसको भी गेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास मौजूद है यहाँ पर ऑप्शन बी में, और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, अगले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो चौथा MCQ है LCM ऑफ a माइनस बी होल रेज़्ड टू द पावर 4 एंड a माइनस बी होल रेज़्ड टू द पावर 3 इज। तो चलो जल्दी से इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने एक ट्रिक आपको बताया, अगर यहाँ पर ये सेम है तो आपने LCM किस तरह देखना है, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री को देखें, इसका पावर 3 है, इसका पावर 4 है, तो यही इसका जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास इसका LCM रहेगा, और a माइनस बी होल रेज़्ड टू द पावर 4, यहाँ पर ऑप्शन सी में ये हमारे पास मौजूद है, तो सी हमारे पास ये क्या है, ये करेक्ट है, ये ऑप्शन सी, ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर, यानी डायरेक्ट आप देख कर भी बता सकते हैं LCM का। यहाँ पर जो अगला MCQ है, पांचवा, रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 15 इंटू एक्स माइनस 2, इसका सोल्यूशन हमारे पास ये गिवन टर्म में कौन सा है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पर 5 MCQs को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 15 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखें x माइनस 2, तो x माइनस 2 के साथ कैंसिल करें, ये 5 के साथ आप कैंसिल करें, 5 2 जार और 5 3 जार 15, तो हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या रह जाएगा 3। और ये आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में यही आपके पास मौजूद है, तो ए हमारे पास ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, अगले की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर जो छोटा MCQs है हमारे पास, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ b डिवाइडेड बाई 25 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5a माइनस b। इसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 5a माइनस b। तो पहले अगर इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करके देख लें, तो ये आपके पास 5a होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस b होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 5a माइनस b। इसको आप लिखना चाहें तो 2 बार भी इसको लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आप लगाएंगे माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5a माइनस b। एलसीएम लेंगे तो यही इसका एलसीएम रहेगा, ये कॉमन इन दोनों के अंदर कॉमन ये है और नॉन कॉमन ये है, तो यही एलसीएम रहेगा 5a प्लस b और 5a माइनस b। ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हम लिख सकते हैं a माइनस, और इसके साथ ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला ख़त्म होगा, ये रह जाएगा, तो माइनस ये आपके पास हो जाएगा 5a प्लस b। ब्रैकेट लाजमी करना है क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा यहाँ से b माइनस 5a और माइनस b डिवाइडेड बाई, यहाँ पर यहाँ तक ये लाइन लगाएं तो ये नीचे 5a प्लस b इंटू 5a माइनस b तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आंसर को मैं इधर अब लिख लेता हूँ क्योंकि जगह अब कम है, तो माइनस 5a डिवाइड बाय, ये उसी तरह फार्मूला लगा दें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन में था उस तरह आप लिख सकते हैं 25a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये गालबन आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन में मौजूद है, तो डी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 7वां MCQs है 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसमें जो गिवन ऑप्शन है इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर है। तो फैक्टराइजेशन चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और LCM HCF, तो चलो इसको भी हम डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इस MCQs को जो गिवन था बुक के अंदर। तो 5 डिवाइडेड बाई हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पर फैक्टराइजेशन आपने मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन मिड टर्म को आपने ब्रेक करना है, लेकिन किस कंडीशन के तहत। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस x। तो इसको हम अगर लिखना चाहें एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इसको कर लें, यहाँ पर इसको कर लेते हैं हम 2x प्लस x अगर करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस x, दोनों कंडीशन पूरे होंगे, लिहाजा ये फैक्टराइजेशन इसका आपके पास ठीक बनेगा। इसके लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर बनेगा और प्लस माइनस करें तो 4x आना चाहिए। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर 3x स्क्वायर है, तो लिहाजा हम 3x प्लस अगर x कर लेते हैं, यहाँ पर देखें 3x स्क्वायर ये आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 3x प्लस 1x ये 4x ये भी आ जाएगा। ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन है। तो अब इन दोनों में और यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 रह जाएगा, यहाँ पर प्लस जिसके अंदर कुछ कॉमन ना हो 1 कॉमन होता है x माइनस 2। यहाँ पर हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई, इन दोनों के अंदर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और प्लस इसमें कुछ कॉमन ना हो तो 1x प्लस 3। यहाँ पर चेकिंग है, यहाँ पर और यहाँ पर ये सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो फिर आपने मिस्टेक किया है। बाहर वालों को कर लेते हैं 8x प्लस 1 और इसमें इन दोनों में से हम एक ले लेते हैं x माइनस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, बाहर वालों को 8 कर लेते हैं x प्लस 1 और x प्लस 3, जो सेम है उसमें से एक। एलसीएम अब हम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाई 9 कॉमन, ये कॉमन x प्लस 1 कॉमन है तो x माइनस 2 ये नॉन कॉमन है और अगला नॉन कॉमन हमारे पास x प्लस 3 है।
यही चीज़ उठाकर इधर भी मल्टीप्लाई करें और इधर भी करें। जब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे x + 1 x - 2 ये कैंसिल होगा, x + 3 तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 के साथ। और जब ये चीज़ ऊपर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 x + 3 ये कैंसिल होगा, सिर्फ x - 2 रह जाएगा, x - 2। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लें, 5x + 15 हो जाएगा और प्लस 3x - 6 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो x + 1 x - 2 और x + 3 ये आपने ऐसे ही लिखना है। तो अब 5x + 3x ये आपके पास 8x और यहाँ पर प्लस 15 से 6 निकालेंगे तो ये 9 हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नीचे वालों को इसी तरह लिख लें। तो नीचे वाला ऐसा ही आप लिखेंगे x + 1 × x - 2 × x + 3 और इसी तरह ऑप्शन डी जो है इसमें हमारे पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगला MCQ है 8वां MCQ है, जहाँ पर x² - 2x - 3 डिवाइडेड बाय 3x² + x - 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास कौन सा यानी सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार आपने लिखना है ऐसे 3x² + x - 2। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन, मिड टर्म को आपने इस ट्रिक के साथ ब्रेक करना है, इसको भी और इसको ऊपर कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 3x² आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए। तो लिहाजा x² यहाँ पर 3x² है, तो अगर इसको मैं 3x कर लूँ, यहाँ पर 3x + x करूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 3x² आ जाएगा माइनस, और 3x से x निकालूंगा तो -2x ये भी आ जाएगा। लास्ट टर्म को ऐसे ही लिखना है, सिर्फ हमने इस टर्म को ब्रेक करना है 3x²। यहाँ पर x को फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें -6x² आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लूँ, अब देखें 6 को आप लिख सकते हैं 6 1 * 6 भी लिख सकते हैं, या इसको इन अदर वर्ड 6 को आप लिख सकते हैं 3 × 2। तो 1 तो तभी आएगा कि ये माइनस हो जाए, ठीक है यहाँ पर, लेकिन इस केस में ये प्लस भी आना चाहिए। तो लिहाजा बड़े वाले के साथ मैं कर लेता हूँ 3x के साथ प्लस और दूसरे वाले के साथ 2x के साथ माइनस, मल्टीप्लाई करें तो -6x² आएगा और प्लस माइनस करें 3x से 2x निकालेंगे तो +x, ये भी कंडीशन पूरा होगा। इस तरह ये तो इसका एक ट्रिक था। अब इन दोनों में से इन दोनों कॉमन ले लेते हैं, इसमें x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर रह जाएगा -3, जिसमें कुछ कॉमन ना हो 1 कॉमन है तो x - 3, और ये सेम आना चाहिए, इसका चेकिंग है। डिवाइडेड बाय इन दोनों के अंदर 3x कॉमन है तो x हमारे पास रह जाएगा, प्लस 3x पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो x, पहले अगर माइनस है अब इसके साथ प्लस, और पहले माइनस है तो इधर भी प्लस, 2 1 * 2। बाहर वालों को ऐड कर लें, इसको और इसको, इसमें से एक ले लें तो x + 1 × x - 3, और नीचे आ जाएगा 3x - 2 और इसमें से एक ले लें जो सेम है x + 1। x + 1 x + 1 के साथ कैंसिल कर लें तो ऊपर आपके पास x - 3 डिवाइडेड बाय 3x - 2, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। और आपने ये देखना है कि कहाँ पर ये आपके पास मौजूद है। तो ये x - 3 डिवाइडेड बाई 3x - 2 ऑप्शन ए में ये आपके पास मौजूद है, तो ये आपके पास ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो MCQ था, LCM किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, और मजीद इसमें नेक्स्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, इसको अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो चलो इसको हम डिटेल के साथ समझा देते हैं ताकि इसके अंदर 2-3 MCQs आपके साथ जो है वो क्लियर हो सकें। सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। LCM, चूँकि LCM और HCF किसके इक्वल होता है, अगर आपके पास LCM मल्टीप्लाई बाय HCF कर लें, इसके अंदर एक रिलेशन बनता है कि कोई से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, इसके प्रोडक्ट के ये इक्वल आएंगे। हमें चूँकि LCM चाहिए तो LCM इधर ही लिख लेते हैं, और ये A मल्टीप्लाई बाई B जो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे डिवाइडेड बाय HCF ये होगा।
और ये आपके पास कहाँ पर मौजूद है, ये आपके पास ऑप्शन बी में मौजूद है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट टाइम आपसे HCF का पूछ सकते हैं, तो HCF अगर आपने इधर से फाइंड आउट करना है तो HCF इज इक्वल टू ये A मल्टीप्लाई बाई B डिवाइडेड बाई LCM यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, इस तरह इसका सॉल्यूशन आ जाएगा HCF के लिए। LCM के लिए ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। या A क्रॉस B, ये आपके पास A मल्टीप्लाई बाई B किसके इक्वल है, तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये 3-4 तरह के MCQs इसके अंदर बाज़ दफ़ा LCM और HCF के अंदर जो रिलेशन बनता है उसके लिए आप इस तरह इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट वन। तो जो लास्ट MCQ था LCM ऑफ A² माइनस A प्लस 1 एंड A³ प्लस 1 इज़, जो गिवन ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो सकता है, तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं A² माइनस A प्लस 1। इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तब हम LCM को निकाल सकेंगे। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो A² होना चाहिए और प्लस माइनस करें तो A आना चाहिए, ठीक है। इससे तो इसको मज़ीद हम इस तरह अगर मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको देख लेते हैं। तो इसको अगर आप यहाँ पर A इंटू A करेंगे तो ये तो आपके पास A² हो जाएगा, लेकिन ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये तो आपके पास -2A या +2A बनेगा। लिहाजा इसकी उस तरह आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाएंगे तो उस तरह ये मुमकिन, कोई और फार्मूला भी नहीं है कंप्लीट होल स्क्वायर का कि ये आपके पास उस तरह उससे बन जाए। तो ये दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर A³, तो ये इसी के इक्वल हम ले लेते हैं फ़िलहाल। दूसरे को A³ प्लस 1, तो इसका फार्मूला आप लगाएंगे तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म क्यूब, और 1 का अगर क्यूब नहीं है तो अपने से आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर माइनस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड। फर्स्ट टर्म A है और सेकंड टर्म 1 है। अब इसको आप करेंगे A+1 इंटू A², 1 का स्क्वायर तो उसी तरह होगा -A इंटू करेंगे A आ जाएगा और +1। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि इन दोनों के अंदर ये पहला है और ये दूसरा है। इसमें क्या कॉमन है और क्या नॉन कॉमन है, ये तो कॉमन है, तो लिहाजा A² माइनस A प्लस 1 LCM आपके पास क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, और ये A+1 ये नॉन कॉमन है। अगर इसको हम फिर तरतीब से लिखना चाहें तो A+1 इंटू A² माइनस A प्लस 1, और ये जो फार्मूला होता है आपके पास यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वायर और यहाँ पर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर और माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, उस तरह ऊपर वाले की तरह लिखना चाहें दोबारा भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है A³ यानी फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब, और फर्स्ट टर्म क्यूब और ये आपके पास A³ प्लस 1 आ जाएगा। तो LCM आपने देख लिए यहाँ पर, और ये आपके पास गालिबन किस ऑप्शन में है, यहाँ पर A³ प्लस 1 ऑप्शन सी में ये आपके पास मौजूद है यहाँ पर। तो C इज़ करेक्ट, ये आपके पास इसका आ जाएगा इसका सोल्यूशन। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू एक्सरसाइज का, अगली एक्सरसाइज का यानी जो न्यू कोर्सेज है उसका आपको यूट्यूब पर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।